एक महान राजा जिसकी रानी की बेवफाई ने उसका दिल चकनाचूर कर दिया। और वही राजा सब कुछ छोड़कर बन गया एक सन्यासी। यह है वैराग्य, प्रेम और मोहभंग की सबसे दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कथा, राजा भर्तहरि की। आप देख रहे हैं भक्ति के चमत्कार। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति के चमत्कार में। आज की कथा प्रेम, विश्वास और विश्वासघात की ऐसी कहानी है जो आत्मा को भीतर तक हिला देती है। यह कहानी है उज्जैन के महान सम्राट राजा भर्तहरि की, जिनके पास संसार की हर सुख सुविधा थी। अपार धन, असीम शक्ति, विशाल साम्राज्य और एक ऐसी रानी जिससे वे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। राजा से सन्यासी बनने की यह यात्रा जितनी दर्दनाक है उतनी ही आध्यात्मिक भी है। उज्जैन नगरी के राजा थे भर्तहरि, पराक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय शासक। उनके शासन में राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर शांति का वातावरण था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी, उनकी प्रिय रानी पिंगला। राजा उनसे इतना प्रेम करते थे कि राजकाज से अधिक समय उनके साथ बिताना पसंद करते थे। उनके लिए रानी ही उनका संसार थी। और इसी कथा में प्रवेश होता है एक सिद्ध योगी की, जो तपस्या से प्राप्त दिव्य शक्तियों के स्वामी थे और जिनके हाथों एक ऐसा फल राजा तक पहुंचा जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन वह सिद्ध योगी राजा के दरबार में आए। उनके तेज से पूरा दरबार प्रकाशित हो उठा। राजा ने उनका आदर किया। योगी ने प्रसन्न होकर राजा को एक दिव्य फल भेंट किया और कहा, राजन, यह अमरत्व का फल है। जो इसे खाएगा वह सदैव युवा और दीर्घायु रहेगा। राजा गहरे विचार में पड़ गए। यदि मैं इसे खाऊं तो अमर हो जाऊंगा, लेकिन यदि मेरी प्रिय रानी इसे खाएगी तो वह सदा मेरे साथ रहेगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी दूर नहीं जाएगी। प्रेम में डूबे राजा ने वह फल स्वयं न खाकर रानी पिंगला को दे दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारे लिए है ताकि तुम सदा मेरे साथ रहो। लेकिन रानी का हृदय राजा के लिए उतना सच्चा नहीं था। वह गुप्त रूप से एक सेनापति से प्रेम करती थी। रानी ने वह अमर फल अपने प्रेमी सेनापति को दे दिया ताकि वह सदैव युवा रहे। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सेनापति भी किसी और पर मोहित था, एक सुंदर नर्तकी पर। उसने वह फल उस नर्तकी को दे दिया और वह नर्तकी राजा भर्तहरि की सच्ची प्रशंसक थी। वह मन ही मन राजा को महान मानती थी। उसने सोचा, इस फल का असली अधिकारी तो स्वयं राजा ही है। और वह फल लेकर सीधे दरबार पहुंच गई और राजा को भेंट कर दिया। जब राजा ने वही फल अपने सामने देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। यह वही फल था जो उन्होंने अपनी रानी को दिया था। राजा ने गुप्त रूप से सच्चाई का पता लगाया और जब पूरी घटना सामने आई तो उनका हृदय टूट गया। जिस रानी को वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, वही उनके विश्वास के योग्य नहीं थी। उस क्षण उन्हें संसार की नश्वरता का अनुभव हुआ। उन्हें लगा, यह प्रेम, यह संबंध, यह वैभव सब क्षणभंगुर है, सब माया है। उसी क्षण राजा भर्तहरि के भीतर वैराग्य का जन्म हुआ।
उन्होंने निर्णय लिया, अब वे इस झूठे संसार में नहीं रहेंगे। राजा ने अपना राजपाट, सिंहासन, वैभव और पहचान सब कुछ त्याग दिया। वे गुरु गोरखनाथ की शरण में गए और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब वे योगी भर्तृहरि बन चुके थे, एक ऐसे संत जो संसार से ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने कठोर तपस्या की और जीवन का गहरा सत्य जाना। उन्होंने वैराग्य शतक, नीति शतक और श्रृंगार शतक जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जो आज भी मनुष्य को जीवन की सच्चाई समझाते हैं। जब उज्जैन की प्रजा को पता चला कि उनका प्रिय राजा सन्यासी बन गया है, तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। लोग रोते हुए उन्हें वापस बुलाने आए। राजन, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन भर्तृहरि अब बदल चुके थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस संसार को मैं सत्य समझता था वह तो क्षणभंगुर है। अब मेरा मार्ग ईश्वर की ओर है। उनकी वाणी सुनकर लोगों को भी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ और आकर्षण पर आधारित होता है, लेकिन भगवान का प्रेम शाश्वत और सच्चा होता है। दुख और विश्वासघात हमें तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं। जब मोह टूटता है तभी आत्मा ईश्वर की ओर बढ़ती है। भक्तों, यह थी राजा भर्तृहरि की हृदय विदारक लेकिन अत्यंत प्रेरणादायक कथा, एक राजा से महायोगी बनने की कहानी। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति के चमत्कार को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली दिव्य और चमत्कारिक कथा के साथ, केवल आपके अपने चैनल भक्ति के चमत्कार पर। नमस्कार।